शिवः काशी शिवः काशी 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 शिव। आप घर बैठे भी अगर इनका जप करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। शिव ही काशी है, काशी ही शिव है। इनका जप आप रोज कीजिए, शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः, तो आपको काशी में ही निवास करने का फल आपको मिल जाएगा और अंतिम में आपको साक्षात मुक्ति की प्राप्ति भगवान आपको दे देंगे। घर बैठे ही काशी 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 शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः 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 काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः, इनका आप जप कर सकते हो। वो गुह्य क्षेत्र महादेवी मैं तुमको बता रहा हूँ, इनका अवलंबन कोई कर लेता है तो इनके अवलंबन करने से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि जानते हो इनका नाम क्या है, भगवती ने कहा इनका नाम क्या है, तो कहते हैं कि इनका नाम ही अविमुक्त क्षेत्र है। अविमुक्ता तत्र पश्यते मुक्ता पश्यन्ति चेतसा, इसका नाम ही अविमुक्त है। इसीलिए तो गुरु जी ने स्वामी जी का नाम रखा था अविमुक्त, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे अविमुक्त स्थानांतर पवित्राणि तीर्थान्यतानि च शमशान संस्थान्येव दिव्य भूमि गतानि च। हे देवी, ये जो परम क्षेत्र है ये अविमुक्त क्षेत्र से सारे तीर्थों में ये उत्तम है। ये अविमुक्त है, सबको पवित्र करने वाला है। ये आलय भूलोक में संलग्न होते हुए भी भूलोक में संलग्न नहीं है, और भूलोक में संलग्न भी है, अंतरिक्ष में भी है। अतल उतल तितल पाताल नीचे से लेकर के ऊपर तक की एक आकार है जिसका पिंड है, जिसको काशी कहा जाता है। वो काशी केवल उतने क्षेत्र नहीं, ऊपर उतना ही लोग, भू भुव स्व म जन तब लोग तक के ऊपर, इतल अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, इधर भी ये सब लोग ऐसे एक पिंड के समान ये बना हुआ है, ये सब में संलग्न है। और ये लोग विस्तृत है कि मुक्त शमशान कहा जाता है। जबकि देवी शमशान में जाने के बाद सूतक लग जाता है, स्नान ध्यान करना पड़ता है, पर वो ऐसा शमशान भूमि है जहाँ जाने के बाद जीव पवित्र हो जाता है। दूसरी जगह शमशान जाओगे तो नहाना पड़ेगा, स्नान ध्यान करना पड़ेगा, पर वो महाशमशान भूमि है। और उस महाशमशान संस्थान ने वह दिव्य भूमि गतानि च, वो दिव्य भूमि है देवी। वो शमशान भूमि में जाता है महाशमशान में, तो जाते ही जितने अपवित्रता है वो सारे अपवित्रता वहां पवित्र हो जाता है। और शमशान भूमि, ऐसे शमशान भूमि मेरा बहुत प्रिय है। वो संसार को कल्याण देने के लिए मैंने ध्यान मध्यनम ज्ञानम सर्वम तत्राक्षयम भवेत्, वहां जो जाता है देवी, मेरा जो ध्यान करता है, वहां दान जप होम याग तपस्या जो भी कुछ कर्म है वो सब अक्षय हो जाता है। जो भी वहां काशी में जाके कर्म करोगे तो काशी में कर्म करते ही वो सब अक्षय हो जाता है, फिर कभी क्षय नहीं होता। ऐसे वो काशी नगरी जन्मांतर सहस्रेषु यत्पापम पुरुषंचितम अविमुक्तम प्रविष्टस्य तत्सर्वं व्रजति क्षयम्। कहते हैं कि काशी नगरी की महत्ता जानते हो देवी? कहा महाराज यही जानने के लिए तो पूछ रही हूँ। कहा जानते हो जो अविमुक्त जो काशी क्षेत्र है ना, उस काशी नगरी में, उस वाराणसी में जो प्रविष्ट हो जाता है, जो चला गया, तो जन्मांतर सहस्रेषु यत् पापम पुरुषंचितम, पूर्व में हजारों जन्म तक के अगर कोई पाप भी किया होगा, वो काशी में जाते ही वो सारा पाप भस्मीभूत हो जाता है। काशी में प्रवेश किया, काशी में प्रवेश करते ही जन्मांतर सहस्रेषु यत् पापम पुरुषंचितम अविमुक्तम प्रविष्टस्य तत्सर्वं व्रजति क्षयम्, वो सब खत्म होकर के भाग जाता है, वो निष्पाप हो जाता है। और जो भी कुछ कहा, जो भी वो कर्म करता है, कहा कौन जाए कौन नहीं जाए, का सब जा सकता है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च वर्ण संकरा स्त्रियो मलेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णा पापयोनया। चाहे कोई जाति का हो, कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, अगर वहीं वो चला गया वो निष्पाप हो जाता है देवी। पाप उनके पास टिक नहीं सकता। यो काशी नगरी है और कई धोखे से उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो शरीर छोड़ते ही कीटा पिपलाश्चैव ये चान्ये मृग पक्षिणः, चाहे कोई हो, कीट हो, पतंग हो, जलचर हो, थलचर हो,
कीटा पतंगा मस्का वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवा मंडुक मत्स्या कृमयोऽपि काश्या त्यक्त्वा शरीरा शिवमाप्नुवन्ति। जो शरीर का परित्याग कर दिया, चाहे कीट हो, पतंग हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, वो सब शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ये मोक्षम सुदुर्लभम मत्वा संसारम चादि भीषणम, ऐसा ये दुर्लभ नगरी मैंने बना करके रखा है। अब ये जो नगरी में जाता है देवी, वो मेरा दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ऐसा भगवान शंकर की। और कहीं वहां गंगा जी मिल जाए क्या? वैसे गंगा जी की तो महत्ता तो सब जगह, पर देवी वाराणस्याम विशेषेण गंगा त्रिपथगामिनी प्रविष्टा नासेत पापम जन्मांतर शतै कृतम। अगर कहीं विशेष रूप से वाराणसी में जाकर के गंगा जी में अगर स्नान कर लिया तो 100 जन्म में किए हुए पाप तो उसी समय समाप्त हो जाएंगे। अगर कहीं कोई बच भी गया तो गंगा में जाते, इसलिए गंगा जी की और विशेष महत्ता। दूसरी जगह गंगा की महत्ता तो वही है, पर काशी की जो गंगा है वो त्रिपथगामिनी है, इसलिए त्रिपथ गंगा त्रिपथगामिनी। ऐसी वो अत्य सुलभा गंगा श्राद्धम दाना तपोजपः, इसलिए वहां जाए, गंगा स्नान करे, हो सकता है तो श्राद्ध करे, हो सकता है तर्पण करे, हो सकता है तो कुछ दान पुण्य करे, और नहीं तो कम से कम स्नान करके प्रणाम करके परिक्रमा करें वहां। ये सुदुर्लभा ही, बहुत दुर्लभ है देवी। और ऐसी जो गंगा है जो सबका पापो ताप संताप को नाश करने वाली, और अगर वहां भजन पूजन कीर्तन कर ले तो क्या पूछना है। ऐसे वो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली वो जो वाराणसी है, वरुणायास्ताचास्य मध्य वाराणसीपुरी। और जानते हैं वाराणसी क्यों कहते हैं? कहा देवी एक तरफ वरुणा नदी है और एक तरफ असी नदी है। अब उस वाराणसी मध्य वाराणसी, उस वरुणा और असी का जो मध्य है, एक तरफ असी नदी है जिसको 80 घाट कहते हैं, 80 वो 80 नदी। अब एक तरफ वरुणा नदी, अब उस वरुणा और असी के बीच है, उसीलिए उसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा क्षेत्र तत्रैव संस्थितम तत्वम नित्यमेव विमुक्तकम, ये पूरा क्षेत्र विमुक्त क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। धोखे से भी आप यहाँ चले गए तो देवी आपकी मुक्ति तय है और मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। ओ भगवान शंकर ने वो वाराणसी कितनी साधन बना के रखे। जहाँ चले जाओ, जिधर चले जाओ उधर ही अपनी यजमानी है। इधर नहीं तो इधर ही सही, इधर नहीं तो इधर से, इधर नहीं तो इधर से, जिधर चलो उधर ही आप मुक्त होने के आपके साधन बताए गए। ऐसे वाराणसी नगरी की महत्ता बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के, क्योंकि हमारे पुरुषोत्तम भैया आज धोखे से बैठ गए, बार बार घड़ी देख रहे हैं। एक तो कैसे कैसे यहाँ बैठ गए, वो बैठने वाले है नहीं, और यहाँ बैठ गए पर बार बार घड़ी देख रहे हैं। ऐसा लगता है उनको। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को यहीं पे विश्राम। कल पुनः इसी काशी नगरी के से आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। शिवलिंग के लिए जिनका नाम है अहिल्या देवी, स्वर्गीय श्री ठाकुर राम वर्मा जी कोदवा, इनके द्वारा 1.25 लाख में शिवलिंग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भोजन भंडारे की जो व्यवस्था है, उदय सिंह यदु ग्राम बनिया 11,000 रुपए की राशि दे करके उन्होंने भोजन प्रसादी की व्यवस्था, इसलिए सबको कुछ न कुछ व्यवस्था करनी है, तो 11,000 की राशि उन्होंने दी है। और आज के भोजन प्रसादी आदि की व्यवस्था शिवलिंग के लिए भी रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी इनको भी जोड़ते रहना है, और जोड़ करके एक एक शिवलिंग के लिए सबको भोजन प्रसादी के लिए भी सबको आइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। एक भजन, भजन के बाद आरती, फिर भोजन प्रसादी लेकर के अपने अपने स्थान पे। नमः पार्वती पतये हर हर महा